पहले तो लगता था कि ये बाय चांस हो रहा है, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि शायद इंडियन टीम को मजा आने लगा है। पहले मैच में आप अच्छी मेहमान नवाजी दिखाते हैं और विपक्षी टीम को जीतने देते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 आए हो, लेकिन फिर आप सीरीज में वापसी करते हैं, आगे जाके सीरीज भी जीत जाते हैं। इस सीरीज में वैसा होगा वो तो पता नहीं, फिलहाल तो 2 ही मैच हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे दूसरे T20 के बारे में, जो भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीता। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। 5 अहम पहलुओं पे हम नजर डालते हैं। सबसे पहला तो ये है, किशान की आईपीएल वाली पारी देखने को मिली। संजय, जो फॉर्म उन्होंने हाल ही के आईपीएल में दिखाया वही जारी कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी। जी हाँ, बिल्कुल आइडेंटिकल अप्रोच था, आइडेंटिकल शॉट्स खेले उन्होंने, लेकिन क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बेहतर थी। आईपीएल में एक दो इंटरनेशनल या तीन होते हैं, लेकिन इस बार तो पूरा इंग्लैंड का प्रॉपर T20 इंटरनेशनल अटैक था, तो देख के बहुत मजा आ गया। अमेजिंग है कि कोई फर्क ही नहीं लगा जिस तरह से वो आईपीएल खेलते, और यहाँ पर जब स्पेशली जब पुल शॉट्स मारे उन्होंने, एक अलग होता है जब आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पुल शॉट मारते हो और इंटरनेशनल लेवल पे जॉफरा आर्चर के खिलाफ, तो बहुत ही इंप्रेसिव पारी एंड अमेजिंग के बिल्कुल कोई फर्क नहीं उनके अप्रोच में और उनके बैटिंग में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में। विराट कोहली से भी पूछा गया मैच के बाद ईशान किशन की अप्रोच के बारे में। उन्होंने कहा, मैंने उनसे बात की थी और कहा जैसा आईपीएल में खेलते हो वैसा ही खेलो, डोंट वरी अबाउट कि इंटरनेशनल क्रिकेट है। बहरहाल एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी है संजय, ये जो ओपनिंग को लेकर म्यूजिकल चेयर है, अब उसमें एक और कैंडिडेट आ गए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? सीरीज से पहले तो विराट ने कह दिया था कि राहुल और रोहित है मेरे फर्स्ट चॉइस, अभी भी वही है क्योंकि ईशान ने तो एक ही पारी खेली है। देखिए, राहुल हैज बीन फैंटास्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम T20 क्रिकेट में, और कीपिंग भी कर रहे थे, और तब लग रहा था कि ऋषभ पंत को भी वो बाहर रख रहे हैं टीम के, लेकिन जो ऋषभ पंत के साथ हुआ है, तो मजबूर हो गए इंडियन टीम के उनको टीम में लाए, और फिर अगर टीम में ला रहे तो उनसे कीपिंग करवाए, क्योंकि फील्ड में केएल राहुल इज बेटर। पर अभी प्योर बैट्समैन की कंपैरिजन जब होने लगेगी, तो देन द ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, शिखर धवन, ईशान किशन एंड केएल राहुल। और ये जो चीज है, बहुत मुझे हैरान होती है कि जो प्लेयर 2 हफ्ते पहले ऐसे सुपरस्टार लगता है, सडनली 2 हफ्ते के बाद ही कुड बी वल्नरेबल, और वो चीज केएल राहुल के साथ हो रही है। 2 फेलियर्स हो गए, लेकिन उसके पहले जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अभी वो भूल कर करंट परफॉर्मेंस में अगर देखो, और वो प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से खेले है ईशान किशन, ऊपर से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, रोहित शर्मा तो आएंगे, तो ये अच्छी, शायद एक तरह से इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, लेकिन प्लेयर्स पे आप इमेजिन कर सकते कितना प्रेशर होगा कि हर मैच में डिलीवर करे। तो इस रेस में मुझे लगता है अब बिल्कुल पीछे जो हट गए वो शिखर धवन है। रोहित शर्मा तो आ जाएंगे, ही विल टेक हिज प्लेस, ईशान किशन हैज टेकन अ लीप फॉरवर्ड, केएल राहुल विल हैव टू शो सम फॉर्म। तो सही कहा आपने, म्यूजिकल चेस। दूसरी चीज जो इंडियन टीम से नजर आई, वो जैसे ऋषभ पंत नंबर 4 पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अग्रेसिव अप्रोच वो करना चाहते हैं। ये विराट ने पहले मैच से पहले भी कहा था। कई बार होता है, हमने देखा है, और खासतौर पर इस इंडियन टीम के साथ, एक मैच आप हार जाओ ना, जल्दी से अपनी अप्रोच बदल देते हैं। वो चीज यहाँ पे नहीं नजर आई, वो अग्रेसिव अप्रोच जारी थी इस मैच। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, और मैं इसमें थोड़ा ज्यादा डीप देख रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक विन नहीं थी, T20 विन। भारत T20 में काफी जीत रहे हैं, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा स्कोर चेस किया, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, और जो मुंबई इंडियंस का एक जो बैटिंग कल्चर है वो आज देखने को मिल गया। ईशान किशन हर एक बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ऋषभ पंत का भी वही अप्रोच था। अगर सूर्य कुमार यादव आते, वो भी उसी तरह खेलते, हार्दिक पांड्या भी उसी तरह। तो एक नया अप्रोच अभी इंडियन टीम, इंडियन बैटिंग में, T20 बैटिंग में आने लगा है, और शायद विराट कोहली को भी उससे थोड़ा सा, कहते हैं ना, अच्छा एक इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि वो भी हवा में काफी मार रहे थे। तो एक ये सिर्फ एक भारत के लिए विन नहीं थी, जिस तरह से भारत खेली है ऐसे बहुत कम बार देखने को मिलता है। फिलहाल मैन ऑफ द मोमेंट के बारे में बात करते हैं। 73 रन बनाए कैप्टन विराट कोहली ने। उनका क्लास तो वाज नेवर इन डाउट। थोड़ा सा लीन पैच था अगर हम टेस्ट क्रिकेट भी ले लें संजय, लेकिन आज एक चीज उनमें नजर आई, जिस तरह से शुरू में जोफ्रा आक्रामक गेंदबाजी करे थे, उन्हें अटैक कर रहे थे, वो गुस्से वाले विराट नजर आए। जब भी थोड़ा गुस्से से अग्रेसिव खेलते हैं तो फिर आपको पता है रन बनाएंगे। देखिए, जब वो उनके रन नहीं बनते ना, तो मैं हमेशा, मैंने आपसे भी बात की है कि कभी वो एक चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं ढलता।
अगर केएल राहुल आपने देखा 2 मैचेस में आउट हुए तो थोड़ा सा लगता है कि वरी करने लगते हैं हम कि अब कैसे खेलेंगे। तो रन ऑफ लो स्कोर्स कई लोगों को अफेक्ट करता है, विराट कोहली को नहीं। तो ये जो आज पारी हो गई है वो ऐसा नहीं कि चलो बैक इन फॉर्म और अच्छा लग रहा है, जश्न होना चाहिए, क्योंकि ये होना ही है, क्योंकि फिट है वो हमेशा। इस प्रेपरेशन 100%, जस्ट अ मैटर ऑफ के रन हो या ना हो। लेकिन आज जिस तरह से वो खुश हो रहे थे जब उनके यंग पार्टनर्स जिस तरह से शॉट्स खेलकर रन चेस में उनका काम आसान किया, नहीं तो बहुत बार ऐसे हुआ कि विराट कोहली के ऊपर काफी प्रेशर आया है रन चेस में। शायद वो भी उनके आज बल्लेबाजी में नजर आया, एक तरह का एक उत्साह उनकी बल्लेबाजी में नजर आया, प्रेशर कम। आपने भारतीय गेंदबाजों के बारे में बात की, ये हमारा अगला पॉइंट है कि स्लो एंड वाइड का जो कमाल है ना, हम एक आंकड़ा आपको देते हैं, 50% स्लोअर बॉल्स भारतीय टीम ने डाली और मेजॉरिटी वो जो थी ना वो थोड़ा वाइड ऑफ द बैट्समैन डाल रहे थे, और इंग्लैंड का स्ट्राइक रेट 108 पर आकर उस समय गिर गया था। पूरी एक नपी तुली रणनीति के साथ आई थी टीम। जी हाँ, और यहाँ पर टॉस ने मदद की, क्योंकि दोपहर के टाइम पे अगर आप स्लो और वाइड डालो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रात को शायद थोड़ा सा इजी हो जाए, लेकिन टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने 2 राइट हैंड बल्लेबाजों को आउट किया। कहते हैं कि ऑफ स्पिनर को राइट हैंडर्स के खिलाफ गेंदबाजी ना दे, लेकिन उन्होंने जेसन रॉय और फिर बेयरस्टो दोनों को आउट किया, और फिर शार्दुल ठाकुर ने मॉर्गन और स्टोक्स को। और वो रणनीति जो ऑफ स्टंप के बाहर स्लो, डेविड मलान थोड़े से उससे परेशान हुए, और बेन स्टोक्स भी। और हमने देखा है आईपीएल में भी बेन स्टोक्स को थोड़ा सा वक्त लगता है टू गेट गोइंग। ऑयन मॉर्गन थोड़े से अलग है, पहले बॉल से अपना स्ट्राइक रेट पकड़ सकते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स को थोड़ा वक्त लगता है। और इन पिचेस पे जहां पर बॉल स्लो आती है और भी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लैंड बैट्समैन थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन, क्योंकि पिच पहले मैच जैसे नहीं था, और शानदार बॉलिंग हुई आज मुझे लगता है भारत की तरफ से। जैसे आप तेज गेंदबाजों के बारे में बात करें, वॉशिंगटन सुंदर ने भी टफ ओवर्स डाले, 2 ओवर डाले पावर प्ले में, और पावर प्ले में इंग्लैंड को आगे नहीं जाने दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर भुवनेश्वर का विकेट लेना फायदेमंद साबित हुआ। हो सकता था बटलर होते, 2 राइट हैंडर होते तो शायद फिर पावर प्ले में वॉशिंगटन नहीं डालते, वो मलान आ गए तो इस बहाने उनको चांस मिला और वहां इसे गेम में पकड़ बना ली भारतीय टीम ने। बटलर का विकेट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी मिले, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो पूरा लॉजिक को अपसाइड डाउन कर सकते हैं। डेंजरस प्लेयर है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ, इन पिचेस पे भी, जो इंडियन टाइप स्लो पिचेस पे बटलर ने हमेशा अपना कारनामा दिखा है। आईपीएल में काफी गजब की बल्लेबाजी करते, तो वो पहला विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके बाद डेविड मलान इतने शायद डेंजरस नहीं साबित होंगे। जॉनी बेयरस्टो भी थोड़े मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा बटलर की तरह वो जो एडजस्टमेंट आपको चाहिए इंडियन पिचेस पे, स्लो पिचेस पे, वो शायद उनमें नहीं है। तो मॉर्गन और बटलर ये 2 बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, जिनके पास वो क्षमता है कि ऐसे पिचेस पे भी अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो जब वो दोनों ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो भारत के लिए भी थोड़ा सा आसान हो गया। आखिरी पॉइंट, क्या इंग्लैंड को खाली मार्क वुड की कमी, इस नजरिए से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले मैच में देखा उनकी अप्रोच थी कि बॉल विद फायर, तेजी से डाले। अब अगर एक ही छोर से सिर्फ जोफ्रा आर्चर डालेंगे और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वहां से यू जस्ट लेट द इंडियन टीम ऑफ द हुक, वैसा कुछ हो गया। प्रॉब्लम ये है कि अंडर लाइट्स थोड़ी सी बॉलिंग करो तेज गति से और बाउंस हो तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। आज प्रॉब्लम ये था कि ज्यादा रन नहीं बनाए उनके बल्लेबाजों ने, तो रन हमेशा कम थे। और मैं जैसे इमेजिन कर रहा हूँ वुड इस पिच के ऊपर, क्योंकि आज जब पिच रिपोर्ट भी हमने देखी तो थोड़ा सा ड्राई था और ज्यादा ड्यू भी नहीं आया था, तो मुझे नहीं लगता कि मार्क वुड इतने डेंजरस साबित हुए। सैम करन उनमें अच्छे लगे क्योंकि उनकी वो स्टाइल है। तो टॉम करन के लिए परफेक्ट पिच था, क्योंकि उनके पास भी वो स्लोअर बॉल्स के अलग अलग वैरायटी है, लेकिन आज उनको ईशान किशन और बाकियों ने सेटल नहीं होने दिया। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मार्क वुड की मुझे नहीं लगता कि उनकी एब्सेंस जो थी ज्यादा खली इंग्लैंड टीम को। आज कंडीशंस ही अलग थे और टॉस भी हार गए थे। तो जहां तक पिच का सवाल है, बहुत अहम किरदार उसने निभाया। अगले मैच के लिए लाल क्ले वाली पिच है, उम्मीद की जा रही है वहां पे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी। देखना होगा तीसरे T20I में क्या होता है, तब आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।